हरियाणा में विधानसभा चुनाव अभी करीब 1 साल दूर है, लेकिन बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है। सूबे में सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस एक दूसरे पर सियासी हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। अब प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पास टैक्सी नहीं है, लेकिन सवारियां भरने की तैयारी कर रही है। कह रहे हैं भाई साहब, हुड्डा सिंह के पास टैक्सी तो है नहीं, सवारियों का सौदा कर रहे हैं। मुद्दा ये है ना, वो खुद बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, तो इसलिए सवाल इस बात पर है, सवाल उनके उस सामर्थ्य पर है। उप मुख्यमंत्री बनना है तो हमारे यहाँ भी उप मुख्यमंत्री है, वो दिक्कत नहीं है। उप मुख्यमंत्री पद में दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो देने का वादा कर रहे हो, क्या आप देने के सामर्थ्य में हो? क्योंकि हुड्डा साहब अपना वोट मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब लोकसभा चुनाव में पिता पुत्र संयोग ऐसा था कि रमेश कौशिक जी और अरविंद शर्मा से हार गए थे। धनखड़ फरीदाबाद के पृथला विधानसभा क्षेत्र में पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। जब उन्होंने ये बयान दिया, उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस राज्य में अपना संगठन नहीं बना पाई, लेकिन बड़े बड़े दावे कर रही है। भारत का सम्मान, भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था, भारत का सैनिक शक्ति जो है का सामर्थ्य बढ़ना, भारत मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का हब बनना, और जहां माइक्रो लेवल पर हर घर में नल से जल, हर घर में शौचालय, उज्ज्वला की गैस, कोरोना की महामारी में संभालना, 80 करोड़ परिवारों को फ्री अन्न, ऐसे अनेक आयुष्मान का कार्ड, और तीसरा संगठनात्मक शक्ति इस त्रिवेणी के भरोसे मिशन 2024 में पुनः हम जो है केंद्र की सरकार भी बनाएंगे और हरियाणा की सरकार भी बनाएंगे। अभी धनखड़ ने ये बयान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दावे के बाद दिया है। हुड्डा इन दिनों अपनी हर सभा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से राज्य की सत्ता में लौटेगी और वो मुख्यमंत्री बनेंगे। वो वोटर्स से तरह तरह के वादे भी कर रहे हैं। सर, हाल ही में करनाल में आपने बयान दिया कि मैं मुख्यमंत्री के पद के लिए प्रबल दावेदार हूं। उसको लेकर कुमारी शैलजा ने कहा कि जो व्यक्ति खुद अपनी दावेदारी जो है वो पेश करता है, उसकी दावेदारी पर सवाल उठने लाजमी। तो और कौन दावेदार है? तो दावेदार, आप भी दावेदार हो, क्या हो जाए दावेदार? सवाल इस बात का नहीं है। मैंने ये कहा कि जो लोग चाहेंगे, जो विधायक चाहेंगे, वो मुख्यमंत्री बन गया। अब तू सवाल पूछा, तूने कहा भी आप दावेदार हो, तो मैं कह दूंगा नहीं हूँ, मैं हूँ दावेदार। हरियाणा में साल 2014 से ही बीजेपी सत्ता में है। फिलहाल उसका जेजेपी के साथ गठबंधन है, लेकिन चुनाव में ये गठबंधन जारी रहेगा ये स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस को इसमें अपने लिए संभावनाएं दिख रही हैं। वहीं बीजेपी का दावा है कि वो लगातार तीसरे चुनाव में भी जीत हासिल करेगी, क्योंकि कांग्रेस का राज्य में संगठन ही नहीं है। 1 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव तक दावों प्रति दावों का ये दौर कहां जाकर थमेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि इन बयानों से सियासी गर्माहट बनी रहेगी। चुनाव आज तक।